दोस्तों नमस्कार। ये मेरा तीसरा एपिसोड है। विगत 2 एपिसोड जो आप सब दोस्तों ने, भाइयों ने देखे हैं, उसमें कुछ खामियां बताई। नंबर 1 कि बहुत क्लियरिटी नहीं थी। नंबर 2 ये कि चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी नहीं थी। नंबर 3 ये कि जो आपको इतने सारे मेडल मिले हैं, इतने अप्रिसिएशंस मिले हैं, उनका प्रॉपर डिस्प्ले नहीं था। तो समय के साथ साथ उन परिस्थितियों को और जो खामियां बताई हैं उनको मैं रेगुलेट करूंगा और आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। चेहरे पे बहुत खुशी नहीं है। खुशी तो बिल्कुल होनी चाहिए ही और रहेगी भी, पर चूँकि ये सारे किस्से मुठभेड़ों के हैं, मुठभेड़ में प्रथम प्रयास यही रहता है एक पुलिस अधिकारी का कि अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए और उसको अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। लेकिन जब अभियुक्त हम पर फायर करता है, हमें जान से मारने का हर संभव प्रयास करता है, कितने सारे ऐसे हमारे मुठभेड़ रही हैं जिसमें कि हमारे जवान, हमारे अधिकारी शहीद हुए हैं, तो हमको अपने सेल्फ डिफेंस में फायर करना होता है और फिर अभियुक्त का सफाया करना होता है और दुर्दांत अपराधियों को मारना होता है। ऐसी परिस्थितियां होती हैं। वह क्षण, वह तनाव भरे क्षण, वह परिस्थितियां जहन में आती हैं तो निश्चित तौर पे भाव जो हैं वो गंभीर हो जाते हैं। तो इसीलिए जो चेहरे पे एक खुशी की बात कुछ मेरे दोस्तों ने कही वो नहीं थी, तो उसका मुख्य कारण ये था। आज मैं जो एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ वह वर्ष 2003 का है। यह हजरतगंज इलाके का है, जनपद लखनऊ में, जहाँ पर एक बहुत ही संभ्रांत परिवार की महिला जा रही थी और कुछ बदमाशों ने उनसे छेड़छाड़ की और उन्होंने उसका विरोध किया और उन बदमाशों ने सीधे पॉइंट ब्लैंक उन पे फायर कर दिया और उन महिला की वहाँ पर डेथ हो गई। बहुत ही सेंसेशनल अपराध था, बहुत ही गंभीर अपराध था और वह घटना स्थल पर तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो ये सांसद थे जनपद लखनऊ के, उन्होंने भी विजिट किया था, क्योंकि पूरा प्रदेश हिल गया था और पूरे शासन में ज़बरदस्त उथल पुथल थी। ऐसे घटना पे मैं उन दिनों एसटीएफ में था। मेरे को वह काम सौंपा गया और मैं अपने कुछ अधिकारियों की टीम बनाकर उस काम पे लगा। उस कार्य में हमारे जो एसएसपी तत्कालीन थे श्री एसके भगत, उनका बहुत बड़ा रोल था। उनका जो मार्गदर्शन था उसको भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन को प्रथम दृष्टया लीड किया था, उसके बारे में भी मैं आपके सामने प्रस्तुतिकरण करूंगा। कई दिनों की तलाश और लगातार मीडिया का प्रेशर, ये धरना प्रदर्शन, ये सब लखनऊ में चलता रहा और हम लोग बदमाशों की तलाश करते रहे। कोई क्लू नहीं था, क्योंकि वह महिला शॉपिंग के लिए जा रही थी और उनके साथ जो उनकी महिला मित्र थी वह कुछ देख नहीं पाई थी और वह कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी। कई चीज़ें डेवलप की, तमाम तफ्तीशों में लगे रहे, जितना भी सर्विलांस के साधन हो सकते थे उनका प्रयोग किया गया और अंततः हम जो बदमाशों को ट्रैप कर पाने में सफल हुए। एक सुबह जनपद लखनऊ के ही मड़ियाँव थाना अंतर्गत उन बदमाशों की मौजूदगी का पता लगा। उन्हें पकड़ने का हर संभव प्रयास किया गया। उन दोनों के पास दो पिस्टल थी और उन्होंने उन दोनों पिस्टलों से निरंतर हम लोगों पर फायर किया। हम लोगों ने पेड़ की और झाड़ी की और जो भी वहाँ पर परिस्थितियाँ उपलब्ध थी उसकी आड़ लेते हुए, बचाव करके, क्रॉलिंग करते हुए हमने फायर किया और उन दोनों बदमाशों को गोली लगी। उन्हें तत्कालीन हमने बदमाशों को गाड़ी में भरकर और हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में वह होश में थे,
हर संभव प्रयास किया गया उनकी जान बचाने का, कि पूछताछ करें कि और क्या था क्या नहीं था, परंतु कुछ देर बाद वे दोनों ही बदमाश उस गोली की चोट की वजह से मारे गए। उस मुठभेड़ में बहुत प्रशंसा हुई और मुझे और मेरी टीम के अन्य सदस्यों को श्री एस.के. भगत की लीडरशिप में प्रेसिडेंट मेडल मिला गैलेंट्री का, और बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा हुई। तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा हम लोगों को बुलाकर प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। यह एक ऐसी घटना थी जिसके बारे में लोगों को पुलिस पर कॉन्फिडेंस हुआ और लोगों में एक भावना जागृत हुई कि पुलिस कुछ भी कर सकती है हमारी रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, और वह अपनी जान की बाजी लगाकर कैसे भी हो जो जनता है वह सुरक्षित रहे और वह भयमुक्त रहे। यही हमेशा शासन का भी निर्देश रहा है कि जब तक समाज अपने को भयमुक्त महसूस नहीं करेगा तब तक कोई प्रगति का रास्ता नहीं खुलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस एपिसोड की समाप्ति करता हूँ। फिर शीघ्र ही आपको चौथे एपिसोड में एक और मुठभेड़ के बारे में बताऊँगा, और मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि बहुत से मेरे दोस्तों ने इसको लाइक भी किया है और अप्रिशिएट भी किया है, और जो खामियां थी उसके बारे में भी भरपूर बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।